हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी फर्स्टली मैरिज में आपका स्वागत है। सिया खामोश से बस एक टक उसे देखे जा रही थी। सक्षम ने उसके सामने अपनी सारी गलतियों को स्वीकारा था और अपने ऐसे बर्ताव के लिए माफ़ी भी मांगी थी। क्या इतना आसान था इतने सारे दर्द देने के बाद इस तरह से एक झटके में माफ़ी मांगना? पता नहीं क्यों पर सिया इस वक्त कोई भी फैसला लेने में सक्षम नहीं थी। उसे उससे के सामने अपना पति माफ़ी मांगते तो दिख रहा था, पर उसकी आंखों से ऐसा बिल्कुल भी प्रतीक नहीं हो रहा था। दूसरा मौका तो सबको मिलना चाहिए ना। पर सीए ये सोचकर भी कोई फैसला नहीं ले पा रही थी, ये जानते हुए भी कि वो उसका पति है और शायद उम्र भर उसे उसी के साथ रहना है। सिया ने फिलहाल सक्षम को ज़्यादा तवज्जो न देते हुए सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे कह रही हो कि उसने उसे माफ़ किया। और आगे बिना कुछ बोले वो अपने बैग से कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वही सक्षम सिया के हाँ कहने पर खुश हो गया और जाती हुई सिया का हाथ पकड़कर उसने मुस्कुराते हुए देखकर कहा, थैंक यू सिया, मुझे एक और मौका देने के लिए। आई प्रॉमिस यू, मैं इस मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए 100% दूंगा। उसकी बात सुन सिया ने बस एक नज़र उठाकर उसे देखा, फिर हल्के से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए फिर से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसे भले ही उसे माफ़ कर दिया था, पर उसके चेहरे से ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। बाथरूम में जाते हुए सिया के दिमाग में सक्षम की यही लाइन चल रही थी, आई प्रॉमिस यू, मैं इस मैरिज को सक्सेसफुल बनाने में 100% दूंगा। ये सोचते हुए उसने अपने आप से ही एक तंज कसते अंदाज में कहा था, आजकल प्यार करने वालों की शादी में 100% देने के बाद भी शादी 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिकती। फिर हमारी शादी तो ज़बरदस्ती की थी, न जाने इसकी उम्र कितनी उम्र हो। वही सिया के बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते ही सक्षम के चेहरे पर जो मुस्कुराहट और खुशी के भाव थे वो एक पल में गायब हो गए और उसकी जगह एक भावहीन चेहरे ने ले ली। सिया जब वापस आई तब उसने सक्षम को उसी जगह पर बैठा पाया। वो किसी सोच में गुम था। सिया ने एक पल को उसके गंभीर चेहरे पर एक नज़र फेरी, फिर चुपचाप वो बेड की तरफ बढ़ गई। आवाज़ से सक्षम का भी ध्यान टूटा और वो सिया की तरफ देखने लगा, जो बेड की तरफ ही बढ़ रही थी। वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। सिया वहाँ आई और चुपचाप एक तकिया उठाकर बिना सक्षम की तरफ देखे सोफे की तरफ बढ़ गई और वहाँ जाकर लेट गई। सक्षम की नज़रें उसी पर थी, पर वो उससे खामोशी से उसकी क्रिया देखता रहा। उसने एक बार उससे बात करने की कोशिश करते हुए बोला, सिया, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। सिया ने उसकी बात पर उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ नाम में गर्दन हिला दी और करवट लेकर सो गई। वहीं सक्षम ने उसकी तरफ देखकर एक गहरी सांस भरते हुए कहा, कभी कभी इंसानों के शब्दों से ज़्यादा उनकी खामोशी तकलीफ दे जाती है। फिर वो भी बेड पर आकर अपने तरफ की लाइट बंद करके सो गया, पर नींद दोनों की आंखों से गायब थी। दोनों ही अपनी
अपनी किसी गहरी सोच में थे और आने वाली जिंदगी का अनुमान लगा रहे थे। धन्यवाद।